हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी होगी वीडियो नंबर 3। तो आज मैं बात करूंगा चैट जीपीटी, एआई मॉडल्स, इन सब के बारे में। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हेजिडेंट होते हैं कि हम एआई के साथ वर्क नहीं कर सकते, या हम एआई को समझ नहीं सकते, या एआई कोई ऐसी चीज़ है जो टू डिफ़िकल्ट है, या इससे हम बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आज मैं थोड़ा सा उन बैरियर्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि उनसे हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बिलीव इट और नॉट, एआई इज़ काइंड ऑफ द फ्यूचर। हर चीज़ एआई से रिलेटेड है। आप बायोटेक के अंदर चले जाएँ, आप कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर चले जाएँ, आप किसी भी फ़ील्ड को उठा के देख लें, आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लें, वो एआई से रिलेटेड है। आप कैनवा पे चले जाएँ, वो एआई पे चली गई है। आपकी कोई फ़ील्ड ऐसी नहीं है जो एआई से बेनिफिट ना ले रही हो। अगर हम उससे बेनिफिट नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान है, उसके अंदर किसी थर्ड पर्सन का कोई लॉस नहीं है, उसके अंदर सिर्फ़ हमारा ही लॉस है। तो आज मैं एआई से एक्सप्लेन करूँगा कि एआई से बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। तो इसके लिए दी मोस्ट फेमस एआई मॉडल चैट जीपीटी है, तो आज चैट जीपीटी को ही मैं लूँगा। चैट जीपीटी मैंने दूसरे डिवाइस पे इंस्टॉल किया हुआ है पहले ही, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। साइन अप इसका बहुत इजी है, सिंपल सा है। इसको आप यहाँ पे जाएँ, ठीक है। ये आपको ओपन कर देता है, आपको डायरेक्ट चैटबॉट ओपन हो जाता है। आपको इसको इवन के ये ज़रूरी नहीं है ये आप इसको साइन अप करें या आप इसको अपना ईमेल दें। आप ईमेल के बगैर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट मैं ईमेल दे रहा हूँ। ईमेल देने के बेनिफिट्स हैं। ईमेल दे के आपका एक आईडी लिंक हो जाती है इसके साथ। आईडी लिंक होने से ये होता है कि जब भी आप इसको कोई डाटा इससे लें, तो आप उस डाटा को सेव कर सकते हैं। आप डाटा सेव करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन एक बार तलाश करनी पड़ेगी। आपको एक डाटा को एक बार ढूँढ लेंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम उस सेम डाटा को ढूँढने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। आप सिंपली उसको कहें कि मुझे प्लीज़ मेरा वो डाटा जो मैंने तुम्हारे साथ सेव किया था, काइंडली उसको रिप्रोड्यूस कर दो, उसको रीस्टेट कर दो, वो आपको डाटा रीस्टेट कर देगा। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये मैंने इसको साइन अप कर लिया है। ये इसका एक सिंपल सा है, कोई इशू नहीं है। आप जस्ट अपना आप हमेशा कंटिन्यू विद गूगल कर लिया करें। गूगल के साथ कंटिन्यू करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़ता। आपका जो वंस आपने ईमेल साइन अप की हुई है या आपने गूगल का अकाउंट बनाया हुआ है, आपको उसी से आपका वो आगे चला जाता है। आपको नया पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। आप चैट जीपीटी को इमेज भी दे सकते हैं, आप चैट जीपीटी को टेक्स्ट भी दे सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को वॉइस मैसेज भी दे सकते हैं। आप चैट जीपीटी को कोई आपका डॉक्यूमेंट है, आप वो भी दे सकते हैं। पीडीएफ, जिप फाइल्स, तमाम डॉक्यूमेंट ही ले लेता है, ईजी। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह है पर्सनल फाइनेंस, या पर्सनल एक्सपेंसेस को मीटअप ना करना, एंड्स मीट ना होना। आज उस चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगा, और उस चीज़ से मैं चैट जीपीटी से हेल्प लेने की कोशिश करूँगा कि चैट जीपीटी मुझे गाइड करे कि मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ। अब सबसे कॉमन तरीका फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग, व्हाई इज़ फ्रीलांसिंग गुड, या व्हाई इज़ फ्रीलांसिंग सो पॉपुलर? पेज इन यूएसटी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 277 रुपीज़ का यूएसटी है। अगर आप वो 100 यूएसडी भी अर्न कर पाते हैं मंथ के अंदर, आफ्टर टैक्सेस भी अगर आपको 25,000 मिलता है, और अगर कोई बंदा 50,000 अर्न कर रहा है, वो 25,000 पे उसको वो इनकम मिल जाए, तो एक एक ह्यूज सप्लीमेंट है उसकी इनकम का। वो 50% है, सिर्फ $100। और कहाँ पे वो 8 आवर्स अ डे जॉब के अंदर वर्क कर रहा है, बॉस के साथ भी उसका एक टफ लाइफ ही है। सो वो उसको एक ईजी चीज़ मिलती है। फ्रीलांसिंग के अंदर हम आगे भी बात करेंगे। उसके अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम। इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको एक बड़ी सिंपल सी प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ। एक इंतहाई बिगिनर बन के मैं इसके साथ बात करूँगा कि मैं इसको कहने लगा हूँ, आई वांट टू बिगिन एज अ फ्रीलांसर। अब ये मैंने इसको कहा है, आई वांट टू बिगिन एज अ फ्रीलांसर। अब इसके अंदर यहाँ पे ना ये सेम प्रॉम्प्ट देने में मैंने एक गलती की है, और वो गलती ये है कि मैंने इसको अपनी कंट्री नहीं बताई, मैंने इसको अपना मुल्क नहीं बताया, मैंने इसको बताया नहीं मैं कहाँ से हूँ। वो बताना बहुत ज़रूरी है। वाई? हर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, यानी पेमेंट गेटवे कोई भी तरीका जिससे आप फ्रीलांस वेबसाइट के थ्रू आप पैसे अपने मुल्क में लेते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे पेपैल है, एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान के अंदर।
और वो एक इंतहाई कॉमन तरीका है जिसके थ्रू आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे करती हैं, या आपको जनरल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत सारे लोग उसके थ्रू देते हैं। सो मैं अब इसको कहूँगा कि मुझे पाकिस्तान में बताए, इन पाकिस्तान में लिखूंगा। अब चैट जीपीटी की बहुत अच्छी बात ये है, चीज़ों को बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन चंक्स में डिवाइड करके बताता है। अब सबसे पहली बात इसने मुझे जो बताई वो ये है, आइडेंटिफाई योर स्किल्स, कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। स्किल यही है कि मुझे आता ये है या मैं सीखना ये चाहता हूं, कि पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो, जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वीडियो एडिटिंग या कोई भी अदर स्किल इतना ज़्यादा हाई डिमांड में, एक एक बंदे का जनरल इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको अच्छा ही नहीं लगता वीडियो एडिटिंग। वो क्रिएटिव, ये कोई जॉब तो है नहीं, ये कोई जो सा यूनिवर्सिटी का मैंडेटरी कोर्स तो है नहीं कि आपको मिला हुआ है आपने पास करना ही करना है। ये तो एक वो चीज़ है जो आप अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, अपनी लाइकिंग से कर रहे हैं, और इसके अंदर फिर आपको वही चीज़ करनी है जिसके अंदर आप एबल हैं, जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी है, जिसके अंदर आप अपना पर्सनल एलिमेंट शो कर सकते हैं। अब ये कहता है चूज अ नीश, ठीक है जी, कोई भी अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढो, कोई भी अपनी स्पेशलाइजेशन ढूंढो, उस पर वर्क करो, पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो क्या होता है कि मैंने लेट्स से कंपनी के साथ वर्क किया, वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गई। मैंने एक और पर्सन के साथ वर्क किया, वो शख्स मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया। उसका काम जो मैंने उसके लिए किया वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया। ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है। पोर्टफोलियो आपका ब्रांड होता है। जैसे कोई भी कंपनी है उसकी कुछ ब्रांड आइटम्स होती हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं। अब आगे वही सिंपल ये चीज़ें बता रहा है, सेट योर रेट्स, क्रिएट एन ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ऑनलाइन प्रेजेंस कहाँ पे बनाएगा? फ्रीलांस वेबसाइट्स पे बनाएगा ऑब्वियसली। फाइवर होगी, अपवर्क होगी, गुरु होगी, अगर हम पाकिस्तान का लोकल नेटवर्क की बात करें तो वर्क चेस्ट होगी। सोशल मीडिया को यूज़ करो, ये मुझे कह रहा है, ठीक है जी। पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना लो, अपनी पर्सनल वेबसाइट बना लो। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फाइवर और इन बाकी वेबसाइट्स का थोड़ा बहुत एक डिफरेंस है। फाइवर पे जो सेलर यानी आप फ्रीलांसर, वो अपनी वेबसाइट वो अपनी प्रोफाइल बनाता है, जबकि बाकी सारों पे जो आपको काम दे रहा होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर कह लें आप, या जिसके लिए आपने काम करना होता है, वो अपनी प्रोफाइल बनाता है। उस पे आप बिड करते हैं, आप उसके लिए compete करते हैं। फाइवर पे आपके लिए लोग compete करते हैं, आपको लोग टास्क देते हैं। आखिर में इसने बड़ी अच्छी बात की है, स्टार्ट स्मॉल, लर्न कंटिन्यूसली और बी प्रोफेशनल। अब ये तो सारी चीज़ें वो हो गई ना कि ठीक है, मोस्ट लाइकली आपको पता होगा, मोस्ट लाइकली हर बंदे को ऑलमोस्ट ये चीज़ें पता होता है कि फाइवर एग्जिस्ट करता है, अपवर्क एग्जिस्ट करता है। अब मैं से पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक कॉन्टिन्यूस प्लान बना के दो। ठीक है, तुमने मुझे सारी चीज़ें बता दी, मुझे ये बताओ मैं कहाँ पर, कौन सी जगह से मैं स्टार्ट करूँ और कौन सा स्किल सीखूँ। अब मैं इसको पूछने लगा हूँ, जैसे मुझे कहता है जी अपने स्किल्स को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है जी, मैं उसको कहता हूँ आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। आप नहीं, आप कुछ और लिखते हैं, आप कहें मुझे क्विक बुक्स का शौक है, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं और इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ, मुझे एक्सेल अच्छा आता है। इट डजेंट मैटर, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसको, ठीक है। मैं उसको कहने लगा हूँ, आई लाइक टू एडिट वीडियोस, वेयर कैन आई बिगिन टू लर्न। एक वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट दिया मैंने उसको। अभी मुझे जगह बता रहा है जहाँ मैं सीख सकता हूँ। अब चैट जीपीटी की और अच्छी बात ये है कि सबसे पहले आपको फ्री जगह सबसे पहले बताएगा, ठीक है। अब ये कहता है जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ हम स्टार्ट करो। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं, आप जाके सर्च करेंगे, आप कोई भी स्किल सीख सोचेंगे ना, आपको उसका ट्यूटर मिल जाएगा। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसका ट्यूटर मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक अच्छा ना लगे, दो अच्छा ना लगे, तीन अच्छा ना लगे, मोर देन लाइकली आपको फोर्थ अच्छा लगेगा, उसका आपको मेथड अच्छा लगेगा, उसको आपको चीज़ें बता रहा होगा, वो आपसे रिलेटेड होगा। अब ये कहता है जी यूट्यूब, स्किल शेयर, कोर्सेरा, ठीक है। अभी मुझे कहता है बेसिक चीज़ें भी सीखो, कि टूल्स कौन कौन से हैं, कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, कि डाविंची प्रो है, एडोब प्रीमियर है, फाइनल कट है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है, यूट्यूब विंडोज़ वीडियो एडिटर, ये बेसिक टूल्स बता रहा है। ये तमाम सीखो, ये तमाम सीखोगे, ये तुम्हारे स्किल सेट का हिस्सा बनेगा।
अब और प्लेटफॉर्म बता रहा है मुझे, खान अकेडमी बता रहा है, डिजी स्किल्स पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, इसको भी अब तुम यूज़ कर सकते हो। ये था फ़ायदा मुझे पाकिस्तान बताने का। अगर मैं इसको पाकिस्तान ना बताता तो ये मुझे डिजी स्किल्स ना बताता, ठीक है, या ये मुझे वो चीज़ें ना बताता जो मेरे पे फाइन ट्यून्ड है, जो मेरे कंट्री से रिलेटेड है या मेरे से रिलेटेड है। अच्छा, अब मैं इसको, अब ये तो हो गया जी, अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट अदर स्किल्स कैन आई लर्न। अब ये मुझे बता रहा है कि मैं ये स्किल सीख सकता हूँ कि जो हाई डिमांड है, जो एग्जिस्ट करती हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एनिमेशन, अब ये डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, ठीक है, फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑब्वियसली मेजर अदर भी बता रहा है ये। अब मैं इसको एक बड़ी मज़े की प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ। अब मैंने इसको कहा जी कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता हूँ, मगर मुझे लगता है कि ना एआई उसको ना ख़त्म कर देगा, एआई इसकी वीडियो एडिटिंग की डिमांड को ना ख़त्म कर देगा, इसको ऑब्सोलीट कर देगा, आई विल बी आउट ऑफ अ जॉब इन अ ईयर। सो अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ कि आई थिंक एआई वुड मेक वीडियो एडिटिंग ऑब्सोलीट। अब अगेन इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया, इसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। इसने मुझे जवाब दिया कि बेशक शुबा एआई जो सा वीडियो एडिटिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बट ये इसको ऑब्सोलीट नहीं बनाएगा। और एआई टूल है, एआई से मदद लेनी चाहिए, एआई को इंक्लूड करना चाहिए और उससे हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कोई भी टूल है, एक कोई भी आयरन वर्कर है, उसके लिए हथौड़ा उसका टूल है, एक वीडियो एडिटर है उसके लिए एआई उसका टूल है। एआई उसको रिप्लेस नहीं कर रहेगा, एआई उसको हेल्प करेगा। अब इसने एक बहुत अच्छी बात की है कि क्रिएटिविटी, ह्यूमन क्रिएटिविटी को एआई ईट अप नहीं कर सकता। ह्यूमंस जैसे सोचते हैं एआई वैसे नहीं सोच सकता। हमें याद रखना चाहिए एआई वो ही सोचता है जो एआई को फीड किया जाता है। दैट इज पैटर्न रिकग्निशन या मशीन लर्निंग, ये तमाम तर चीज़ें उन्हीं पे वर्क करती हैं जो इनपुट्स दी हैं। ह्यूमन हैज़ द कैपेबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड दोज फैक्टर्स। एआई सिर्फ वही सोचता है जो उसको फीड किया गया है। अभी देखें यूनिक कस्टमाइजेशन, ये कहता है कि यूनिक बनाओ अपने आप को। अब ये कह रहा है एआई ड्रिवन टूल्स, ठीक है, लाइक रनअवे, एडोब फायरफ्लाई, ब्लैक मैजिक से है, और अदर भी लिस्ट करेगा ये अगर आप इसको पूछेंगे। अच्छा, अब मैं इसको पूछना चाहता हूँ कि मैं, चलो ठीक है वीडियो एडिटिंग मैंने सीख ली, मगर फिर भी वन स्किल इज़ नॉट इनफ मुझे लगता है। मैं इसको कहता हूँ मुझे कोई और स्किल बताओ, मगर वो बताओ जो मोस्ट इन डिमांड है। अब मैं इसको अपनी सर्च नैरो कर रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ टेल मी 3 ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स दैट आई कैन डू फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ मुझे ना आ सकती है, ना हर चीज़ मैं पाकिस्तान में से बैठ के कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है। सो इस चीज़ को मैं अपनी कंसिडरेशन में रखना है। ये देखें डिजिटल मार्केटिंग दी है इसने मुझे नंबर 1, वीडियो एडिटिंग यानी मैंने एक अच्छी स्किल सोची है, ये नंबर 2 पे आ रही है, तो ऑब्वियसली इज नॉट बैड। नंबर 3 पे दे रहा है वेब डेवलपमेंट, ऑब्वियसली बहुत मशहूर है। HTML, ये मुझे कह रहा है कि HTML सीखो, पाइथन सीखो, बैक एंड सीखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखो। अब ये मुझे नीचे चीज़ें बताएगा, हर चीज़ चैट जीपीटी आपको लिस्ट करेगा। चैट जीपीटी अच्छा ही है कि वो आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो आपको गाइडलाइन देता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसके अंदर जस्ट हम इस चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे कि ये ऐप्स ही होती हैं, चैट जीपीटी ये करता है। डिजिटल इकॉनमी को ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंस है उसकी, मगर फिजिकल इकॉनमी भी इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिफ्ट ज़रूर है डिजिटल टू फिजिकल, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द इकॉनमी इज स्टिल फिजिकल।
सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एज अ पाकिस्तानी हम किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स, राइट्स, RIETS, इनके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जो हम पाकिस्तानी के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम US स्टॉक्स, US ETFs या यूरोपियन ETFs उनको हम एक्सेस करना बहुत मुश्किल है अनलेस आपके पास कोई आउटसाइड कंट्री का कोई पासपोर्ट हो या आप LLC आप ओन करते हो. So that's would be the topic for the next video. So inshallah I will meet you there. Have a nice day.